इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि क्या जरूरत होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की। एंड मैंने इसको और सीखा है, इसका महत्वता को और जाना है बिजनेस कम्युनिकेशन की, when I've been attached with one of the universities here and being their corporate communication consultant. So I realize now what are the nitty-gritties that go into it और हम लोग को कैसे communicate करना चाहिए. And today I would also try to dispel certain prejudices that we hold regarding communication, कि communication एक direction में ही ठीक लगती है, communication का एक flow होना चाहिए, एक direction होना चाहिए. But I believe through personal experience and also theoretically it is written that communication should follow a different direction than what is considered to be good and appropriate. Alright, let's begin today's session and I'll make it as interactive as possible. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स करूँगी so that the point should reach across. Yes, that is communication होनी चाहिए. That is more important. All right. So here in a layman's language, I have defined for you. मैंने बहुत simple शब्दों में, non-technical शब्दों में communication को define करने की कोशिश करी और ये कोई भी communication है. First is it is exchange of ideas, opinions and information. Ideas क्या होते हैं? जो हमारे एकदम ओरिजिनल कंटेंट हमें आता है. It could be stimulated by any personal experience. It could be stimulated by any outside experience. किसी और की कोई बात कही, कोई प्रॉब्लम में फंस गए, तब एक आइडिया, एक सोल्यूशन की तरह आता है. ओपिनियन क्या होता है? वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, एक धारणा, एक मत, एक राय. सो उसके अंदर हमारा पर्सपेक्टिव और परसेप्शन दोनों इन्वॉल्व है. पर्सपेक्टिव एक चीज पे हमारी सोच क्या है, परसेप्शन किसी एक्सपीरियंस को हमने अपने आप को एक्सपोज किया तो एकदम से हमारे अंदर क्या भाव जागृत हुए, उन दोनों को मिला के हमारे ओपिनियंस बनते हैं. तो अगर मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करूं कि अगर हम किसी के साथ हमारा मतभेद हो रहा है, किसी के साथ हमारे ओपिनियंस क्लैश कर रहे हैं, सो हमें उस पर्सन को देखने की जगह हमें ये देखना है कि इनके परसेप्शंस और पर्सपेक्टिव्स क्या रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये रह चुके हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक्सपोजर लिया है जिसका ये असर हो रहा है. सो हम मतभेद हटाने का तरीका क्या है? हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाके चेंज करने की कोशिश करें. सो रैदर देन हैविंग अ वर्बल मैच, एक वर्बल मैच, एक तरह का बहस कह लीजिए, बहस भी नहीं है, वो तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, पर तब भी एक मन मुटाव रखना किसी पर्सन के साथ, वो सोल्यूशन नहीं है कम्युनिकेशन बॉटलनेक को अवॉइड करने का. द सोल्यूशन इज टू गो इनटू द कॉन्टेक्स्ट एंड फाइंड कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ से ओरिजिनेट किया है, ओरिजिन पे उसको ठीक करने की कोशिश करें. एंड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज किसी और ने हमारे लिए कुछ इकट्ठा करके रखी हुई नॉलेज, ज्ञान, और उसको हमने एक्सेप्ट किया और हम उसे आगे पास ऑन कर रहे हैं. Okay, so that is, now this is all from the point of view of the sender, जो source है, जो origin है. Yes, but communication is always and always a two-way process. That is why it is written exchange. So जो receiver है, उससे जो feedback मिल रहा है, वो भी part है communication process का. Feedback के बिना communication पूरी नहीं है. Like right now also, like you are nodding, even though you cannot speak, but I know you are giving me non-verbal cues. आप मेरे को non-verbal feedback दे रहे हैं. मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ठीक डायरेक्शन में जा रही हूँ और जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है. Yes, so it has to be an exchange. So एक तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखना कि अच्छा मेरा ओरिजिनल आइडिया एकदम से आया है, मेरा ओपिनियन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, या किसी और की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ जिसमें मेरा क्लेम कुछ नहीं है, बट उसका एक्सचेंज होना चाहिए. अगर मैंने कहा तो आगे वाले पर्सन ने उसे रिसीव किया उसी तरह कि नहीं किया तो जो गैप रह गया है उसे ब्रिज करना. दैट इज कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट सेइंग इट एंड दैट इज इनफ. ओके, देन इट इज डन थ्रू रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स. लिख के भी कम्युनिकेशन होती है, बोल के भी कम्युनिकेशन होती है. एंड बीइंग टीचर्स आई बिलीव एंड बीइंग इन स्टाफ वर्किंग, हम लोग रिटन और स्पोकन दोनों का यूज करते हैं. ये माना जाता है सिंबल्स एंड एक्शंस. अब जब हमारे पास लिपि भी नहीं थी, द नीड टू कम्युनिकेट हैज बीन सो स्ट्रांग इन द ह्यूमन रेस कि जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी, हमारे पास हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो उन्होंने पत्थरों पे बना के छोड़ी हुई है. सील्स के ऊपर जो सील बनती थी, ट्रेड के लिए यूज होती थी, उसके अंदर भी किसी ऑक्स की पिक्चर है, कोई यस टेराकोटा सील्स, उसके सबके अंदर हमारे पास कोई लेटर अल्फाबेट नहीं था उस टाइम पे,
पर पिक्टोग्राफिक, सो द नीड टू कम्युनिकेट हैज बीन सो स्ट्रांग कि हमने इन्वेंट कर लिया है that we should communicate. And why do you think this need to communicate is so strong? क्या need हो सकती है communication की? Business. Yes, terracotta seals were used for business. Yes, पर जो उन्होंने जो अब देखिए हमारे जो रॉक्स के ऊपर जो रॉक कट केव्स है उसके ऊपर भी तो उन्होंने कितनी सारी पिक्टोग्राफिक लिपि में लिख के छोड़ा हुआ है. जो ममीज बनी थी उनके कॉफिन में या उनके आसपास भी सील्स ऐसे छोटे छोटे टैबलेट्स रखे हुए थे जिन पे लिखा हुआ था. क्या नीड होगी कम्युनिकेशन की? बिजनेस, उसके अलावा yes, passing on the information. Yes, so let's say transcending time and space. हम टाइम और स्पेस के ऊपर भी ट्रैवल कर लेते हैं, है ना? क्यों हम आज मैं हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर पा रही हूँ, उन लोगों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बोल पा रही हूँ और वो यहाँ ना होते हुए भी हमारे बीच में है. तो उन्होंने समय और जगह को पार कर लिया है थ्रू कम्युनिकेशन. So which is that basic need जो satisfy हो रही है communication से? Survival. Yes, we are surviving because of communication. हम communication की वजह से ही survive कर पा रहे हैं और चार्ल्स डार्विन ने प्रूव किया था that the need to survive is the basic instinct that we have. हमारे सारे functions physiological, जिसके अंदर biology के function आते हैं और psychological functions आते हैं, और अब तो सारे जियो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सारे फंक्शंस इसीलिए किए जाते हैं दैट वी सर्वाइव, वी थ्राइव, वी प्रोग्रेस. सो कम्युनिकेशन इज दैट इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए हमने सारे टूल्स इन्वेंट कर लिए, सारी लैंग्वेजेस इन्वेंट कर लिए, एंड वी ऑल्सो डू कम्युनिकेशन थ्रू नॉन वर्बल सोर्सेस. सो मच सो इट इज कंसिडर्ड कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, वो 93% है किसी भी कम्युनिकेशन पीस की. सो थ्रू पैरालिंग्विस्टिक्स, जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज आती है, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं और जेस्चर्स आते हैं, they are to the tune of 93%, and just 7% of communication happens through words. So अब जैसे एक ही शब्द है, उसको एक ही फ्रेज है, आ गए तुम, ये आ गए तुम 3 शब्द हैं, इस 3 शब्दों की एक छोटी सी सेंटेंस है या फ्रेज है. इसको मैं डिफरेंट तरीके से कहूंगी, चेंजिंग द एक्सप्रेशंस विदाउट चेंजिंग माय फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, द मीनिंग चेंजेस. सो यू सी, आ गए तुम, आ गए तुम, आ गए तुम. सो यू सी, so without changing my facial expressions or body language of this sort or this sort or this sort, I have changed the expression, the meaning of the same 3 words. पर अगर हम ये सोचते हैं कि मैं ये जो एक्सप्रेशंस है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मैं तभी कम्युनिकेट कर सकती हूँ जब मैं ऐसे स्पीकर के सामने लाइव कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं गलत हूँ. जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे रिटन वर्ड में भी जाते हैं. यस, सो I'd like to take an example here with you, and आप मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं बताऊंगी कि बिना आपके सामने लिखे हुए भी मैं उसे पढ़ रही हूं, पर रिटन वर्ड में एक्सप्रेशन चेंज है, मीनिंग चेंज आएगा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्लेन सेंटेंस जो मैं पहले पढ़ रही हूँ, फिर उसको मैं 2 और तरीकों में आपके सामने बोल के बताऊंगी. ठीक है, द सेंटेंस इज, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. A woman without her man is nothing. इंग्लिश का सेंटेंस है. ठीक है, अब मैं इसमें 2 तरीके से इसे बोलूंगी. पहले तरीके को मैं 2 बार रिपीट करूंगी, फिर जब मैं दूसरा तरीका बोलूंगी तब मैं फिर रिपीट करूंगी. तो आप देखना क्या मीनिंग में डिफरेंस आया है. सेम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. ओके, अब मैं सेकेंड तरीके से इसी सेंटेंस को बोलती हूँ. अ वुमन विदाउट हर मैन is nothing. A woman without her man is nothing. मीनिंग डिफरेंस है दोनों तरीके. यस, है ना, टोटली डिफरेंट हो गया. यस, फर्स्ट में मैंने बोला कि वुमन के बिना आदमी कुछ नहीं है. यस, एंड सेकंड में बोला कि वुमन विदाउट द सपोर्ट ऑफ हर मैन इज नथिंग. आई हैव जस्ट रिमूव्ड कॉमा फ्रॉम बिफोर द मैन टू आफ्टर द मैन. अ वुमन विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग. ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया और मीनिंग चेंज कर दिया, और वहीं पे मैंने कॉमा मैन के बाद लगाया तो अ वुमन विदाउट हर मैन कॉमा इज नथिंग. सो हम अगर ये सोचते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या जो एक्सप्रेशंस हैं वो सिर्फ बोलते हुए ही ट्रांसफर होते, लिखते हुए नहीं होते, तो ये गलत है.
तभी पंक्चुएशन बनाई गई है. So for communication, we not only need to know the language, we also need to know the grammar. And ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारे एक्सप्रेशन से ज्यादा कन्वे किया जाता है rather than our words. क्योंकि सिमिलर वर्ड्स का मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है. किसी को पता है यहाँ पे कि जब वोडाफोन आया था एशियन रीजन में, तो शुरू में वो ऑरेंज कलर का उनका होता था बैकग्राउंड पूरा, और नाम था हच. हाँ, पग. हाँ, पर उनका क्या रीजन था, उन्होंने कलर भी चेंज कर दिया, ऑरेंज से रेड कर दिया और नाम भी वोडाफोन कर दिया. इतना लंबा नाम है वोडाफोन एज कंपेयर टू हच. प्रोनाउंस करना, लिखना, बिलबोर्ड्स पे, साइनेज पे लिखना, सारी जगह उसको मैनेज करना बहुत आसान है. पर क्यों उन्होंने वोडाफोन किया, नाम चेंज किया? किसी ने सोचा है? किसी ने? हाँ जी, एक एक करके. सर आप बोल रहे थे पहले. अच्छा, has acquired the hutch, but they could have still continued with it. But Vodafone is a British telecom company. Yes. Yes. Balachandra will be, if I am acquiring anything, हाँ. my name will be there on it. Yes. It doesn't matter whether the property which I am purchasing is fancy or it doesn't matter. Okay. Yes. And then can you tell me also the reason why Hutch went in for that acquisition? What? No? No idea? और कोई यहाँ पे बताना चाहेगा? यहाँ पे बोले सर, आप कुछ बोल रहे थे? Hutch को acquired कर लिया Vodafone. Yes. Not Vodafone, SR Group. हाँ, SR ग्रुप ने ब्रांड. यस, SR ग्रुप ने. सो कोई बता सकता है कि हच का इनिशियल ये उसको क्यों फेस करना पड़ा? इट वाज एन एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन कंपनी. एक्चुअली जो हच का मीनिंग है, जहां से उन्होंने शुरू किया, इट मीन्स अ कलेक्शन, इट इज अ प्लेस और अ पेन फॉर रैबिट्स. ओके. एंड आप देखेंगे अब उनका जो जूजू, वोडाफोन का जूजू है, दैट रिजेंबल्स अ रैबिट. And they wanted to show that communication happens across networks or dots on a network. So वहां से उन्होंने हच शुरू किया और बहुत कैची था, इजी था इसलिए. पर जब वो इस एशियन रीजन में आए, हच इज एन अब्यूसिव वर्ड. It is considered, an expressive for somebody whose character is not good, especially a woman. एक ये रीजन रहा. और ये सबसे ज्यादा हच का ये वाला मीनिंग एसोसिएट किया गया साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, सिंगापुर वगैरह में. यस. एंड देन दे हैड दिस कलर ऑरेंज. जब वो इंडिया में आए उस टाइम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ऑरेंज से वो हिंदुत्व, और उस टाइम पे इतने बाबरी मस्जिद वाले वो हो रखे थे, इतने सारे राइट्स हो रखे थे. ऑरेंज और सैफरन कलर वाज नॉट कंसिडर्ड गुड. देयर वाज अ जनरल एपैथी टुवर्ड्स दैट. एंड ऑल्सो दे कुड नॉट एंटर चाइना. So China का कलर क्या है? Red, being communist. So this is how they changed, and then Vodafone, when they acquired, so they finally changed and did away with Hutch also, and they said हमारा नाम ही चलने दो. So you see, हम अपने लोगो, कलर की वजह से कितना कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं, knowing unknowingly. We communicate so much, and that leads to such a adverse or maybe a beneficial effect on a business. So that is how important communication is. So जो मीनिंग मैं सोच रही हूँ, वो मीनिंग दूसरा एक्सेप्ट करे ना करे, किसी और मीनिंग में ले ले, वो मेरे को एज अ सेंडर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. And especially as an entrepreneur, when I'm engaging in a commercial activity which has a very wide range, I should be even more careful as a sender or the source of communication as to who all are going to be my receivers. कौन कौन है जो मेरी ये बात रिसीव करेगा, वो उसको कैसे परसीव करेंगे. तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में जाके उसे चेंज किया, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी थी. सो आई होप आई हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस और एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. यस. ओके, लेट्स मूव फर्दर टू बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? यही टूल्स यूज करे जाते हैं, जैसे प्रिंट कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, ऑनलाइन प्रमोशन होगी, डिजिटल मीडिया यूज हो जाता है, रेडियो, टीवी चैनल्स, ये सब मीडिया चैनल्स यूज करके हम प्रमोट करने के लिए, टू कन्वर्ट इनटू हायर सेल्स, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट, सर्विसेज या एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स, प्रॉफिट्स ऊपर चले जाए. मेकिंग profit or generating money, any commercial activity is undertaken to generate money. So ये communication का process है. कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग realize नहीं करते, communication is not a process that happens in isolation. कई बार हमें
एग्जैक्ट अपनी बात कहने के लिए भूमिका बांधनी पड़ती है. वी हैव टू स्टार्ट ऑफ बाय बिल्डिंग अ ग्राउंड. So even every small phrase or sentence that we say, speak, goes into making that foundation. जो भी हम छोटा sentence भी कहते हैं जो उस टाइम पे seemingly unimportant लगता है, पर वो एक तरह से foundation lay करता है. For example, when I was touring Europe, I remember on some form I had to write the date. मेरे को date लिखना था, उन्होंने dash provide कर दिया था कि date लिख दीजिए. उसके अंदर जैसे टेंडेंसी है, हैबिट है, मैंने अमेरिकन फॉर्मेट में डेट लिख दिया, जुलाई 22, 2015. और वहां पे वो फ्रेंच एम्बेसी में ऑफिशियल्स बैठे थे, उन्होंने पढ़ा और उनका मुंह एकदम बन गया. और वो बड़ी एज के थे और काफी बड़े डील डॉल के थे, उनको देख के वैसे ही बहुत डर लग रहा था और उन्होंने एकदम जैसे फॉर्म देखा और मुंह बन गया. तो हमारे साथ जो गाइड थे, टूरिस्ट गाइड जो थे, जो डील करते रहते उनके साथ, उन्होंने बताया कि आपने डेट इस तरीके से लिख दिया अमेरिकन फॉर्मेट में, उसी से वो लोग हर्ट हो गए हैं, उसी से वो लोग, उन लोग को बुरा लग गया है कि क्यों ये ब्रिटिश फॉर्मेट में या यूरोपियन फॉर्मेट में डेट नहीं लिख सकते. मैं कहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है. बोलते नहीं, अमेरिकन बोलते टेंडेंसी ये है, यूरोपियंस का मानना ये है कि अमेरिकन का अपना कोई कल्चर नहीं है, वो लोग भगौड़े हैं, यहाँ से भाग के गए और उन्होंने ऊपर से जो ब्रिटिश की जो कॉलोनी थी उसके अगेंस्ट वॉर करके अपनी जगह भी बना ली. और उसके बाद उन्होंने वहां पे बसाने के लिए, इतनी बड़ी जगह पे इतने सारे लैंड पीस पे बसाने के लिए इधर उधर से लोगों को बुलाया है. एंड दोज पीपल हैव सेटल्ड डाउन देयर. सो कोई जापानीज कल्चर का है, कोई अफ्रीकन कल्चर का है, कोई एशियन है, और सबका मिक्सचर खिचड़ी करके उन्होंने एक ऐसी चीज प्रेजेंट कर दी है जो ना इधर का है ना उधर का है. And just because they are an economic superpower, so everybody thinks this is done. But अगर थ्रेड बेयर उसकी एग्जामिनेशन करी जाए, उनकी किसी भी कल्चर की, किसी भी कस्टम की, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन नहीं है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नॉट रिटन. बोलते इतना कैजुअल है वो एटीट्यूड में कि अगर कोई डेट भी उनके जैसे लिखता है तो सोचता है, एसोसिएट करता है दिस कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स द पर्सन, स्पेशली इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. So for example, when we have students, like हम लोग students को भी train करते हैं GD इंटरव्यू की तैयारी के लिए. So अब उनको रेज्यूमे लिखना है और वो किसी MNC के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर है, जर्मन बेस्ड किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भैया आपने अपने रेज्यूमे में जो डेट डालनी है वो यूरोपियन फॉर्मेट से डालनी है, क्योंकि हो सकता है there would be somebody sitting there who might take an offense to this. So these are seemingly small details जो हमें इतने important नहीं लगते, पर इनका फर्क बहुत पड़ता है. और जितना हम इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे, उससे क्या पता चलता है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपोजर है, एंड आई एम सो सेंसिटिव एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स माई रिसीवर. अगर मैं इतनी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रख रही हूँ तो बड़ी बातों में तो ऑफकोर्स उनका ध्यान रखूंगी. So the communication process becomes easier क्योंकि वो रिसेप्टिव हो जाते हैं, उनका जो फेथ है, ट्रस्ट है मुझ में, वो रिस्टोर हो जाता है. This is how we convey much more than what we write down through our communication. So हमें ये सब सोच समझ के कम्युनिकेट करना चाहिए, और बिजनेस कम्युनिकेशन में इन चीजों की बहुत फर्क है. इन चीजों का लाइक देयर इज अ टाइम टू मेक अ कॉल. एक कॉल करने का समय होता है, ऑफिस आवर्स में ही कॉल कर सकते हैं. Just because हम लोग ऑनलाइन हैं throughout, it is easy to access net and all on our phones. So email किसी भी टाइम भेज दीजिए, नहीं. So इसका मतलब अगर आपने किसी भी टाइम ईमेल भेज दी तो दूसरा जना भी आपको किसी भी टाइम रिप्लाई कर सकता है, and you would be expected to take action on it on any time. Then where is your personal time left? नहीं. और वो दरवाजा किसने खोला? आपने ही खोला, क्योंकि मैं आपको कभी भी ईमेल कर सकता हूं और आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं रिप्लाई. आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, पर मैंने तो एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर डाल दी, तो आप भी सेम एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर डाल दीजिए, और कल को मैं मना करने वालों में से नहीं रह सकता, क्योंकि आई हैव ओपन दैट डोर फॉर यू. Okay, so these are small things that we need to take care of, and this is a part of communication etiquette. We'll try to go there today also. So what is business communication? Promoting any organization, product or service using various channels. It is to relay a message. कहीं से इकट्ठा करके उसको spread करना या बहुत सारे masses तक पहुंचाना, वो भी business communication का part है. Like advertisement campaigns होते हैं आजकल, election campaigns में जो इतनी हमने मोदी जी का फोन पे भी सुना था, इतना ज्यादा आ रहा था मैसेज, रेडियो पे भी आ रहा था. We were getting personal calls from the prospective prime minister.
यस, तो देयर वाज अ रिले, मतलब बहुत वाइड स्केल पे भी जो कम्युनिकेशन है वो हो रही थी. तो उसके अंदर मोदी जी को ये ध्यान रखना था कि वो शब्द कैसे चुने, आसान शब्द चुने. जस्ट बिकॉज हिज हिंदी इज गुड, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो ये नहीं हो सकता कि सेम मैसेज जो साउथ में जा रहा है वो उतनी अच्छी प्योर हिंदी वाला समझा जाएगा. कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग कुछ और हो जाता है, जैसे आई, दैट इज सो कॉमन. आई मराठी में मीन्स माँ. आई यहाँ पे हिंदी में कोई लेडी कह रही है कि वो आ गई है तो वो आई यूज करेगी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. So these things have to be taken care of in business communication because it is relayed to masses and sharing of information. Usually business communication में information कोई और collect करता है, कोई और originate करता है, उसको हम सिर्फ spread करते हैं. Even if it is about our product, the product has been developed by somebody else. Even if it is about our organization या service, हम सिर्फ किसी और की collect करी हुई information को आगे भेज रहे हैं. Alright, let's move further. What is the importance of communication? Importance of communication is it helps in exchange of information. Information exchange होता है, of course exchange होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा जो रिसीवर है वो हमें कुछ बता भी नहीं रहा है, एटलीस्ट उसका फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि उसको समझ आ गया है. Otherwise, if there's a gap, I need to bridge that gap. Okay. All right. So let's here do an exercise. Let me see if आप लोग के साथ जो मैं बात कर रही हूँ वो रिसीव वैसे हो रही है कि नहीं. Okay, I am carrying a pouch here. I'll get a pouch, and this is going to be used as a cue for you to participate in a game with me. Okay, I think I've misplaced that pouch, but I'll still get 3 coins because it is based on coins. Okay. अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना. ये 3 कॉइन्स है मेरे पास. वो कॉइन का पाउच तो यहाँ पे रखा था, मिसप्लेस हो गया है. सबसे छोटे कॉइन का मान लेते 54 है. ठीक है. उससे बड़ा जो कॉइन है इसको मान लेते 98 है. ठीक है. और ये 1 रुपए का कॉइन मान लेते. ठीक है. सो ये हो गई 54, ये हो गई 98. आपको देख के पता चल जाएगा. 1 रुपए का कॉइन मैं सबसे बाद में उठाऊंगी. ठीक है. सो छोटा कॉइन 54, ये 98. ओके. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसे दोहराऊंगी नहीं, पर ये हिंट है आपके लिए. जब मैं कॉइन उठाऊंगी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, तब आपने मुझे आंसर देना है. ओके. बन्नी की माँ के 3 बच्चे हैं. और सर अभी तो यस, चवन्नी मतलब 25 पैसा. अच्छा. ओके. सो बनीज मदर हैज 3 चिल्ड्रन. बनी के माँ के 3 बच्चे हैं. सो दिस इज चवन्नी. तो इसमें से चुन्नी, अन्नी, 98 है तो अन्नी. तीसरा कौन? Yes, it has to be bunny. So even if I try to mislead you with some other kind of puzzle, some other kind of non-verbal communication, the words have to be important. Yes? All right, let's do another activity here. ठीक है. एक और एक्टिविटी करते हैं. ये इंग्लिश में होगी. ठीक है. ओके. सो जो एक हम सब ने सबवे से लंच लिया होगा, वो एक ब्राउन कलर के पैकेट में, पाउच में हमें देते हैं, हमारा जो भी सैंडविच रहता है. यस. उसको इंग्लिश में एक्चुअली कहते हैं पोक. POKE. एक्चुअल वर्ड उस ऐसे छोटे से ब्राउन कलर के पैकेट के लिए है पोक, उस पाउच के लिए. ओके. सो अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनिए एंड देन वील आंसर दिस. ओके. The pouch in which I carry my lunch is called poke, and you have to repeat it 2 times. Poke, poke, poke. Okay. The pouch in which I carry my lunch is called poke. The small string with which I tie a gunny bag is called rope. Okay. The white of an egg is called? No, that's the yellow of an egg. Albumin. Yes. So what happened was
since I was prompting you and I'd even led you into thinking on a pattern of rhyming, आप लोग को पता होने के बावजूद भी आपने गलत आंसर दे दिया. तो ये लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. तो जहां पे मैं बोल रही हूँ कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा. आई डोंट हैव टू बी जस्ट बिकॉज मैंने गेम का इसको सिनेरियो दे दिया, जल्दी डेडलाइन है कंप्लीट करो, बट दैट डजंट मीन आई कम्युनिकेट इनइफेक्टिवली. एंड ऑल्सो व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे सोचेंगे, वो कैसे समझेंगे इसे. ओके, there's another activity. For example, can I have two volunteers here? कोई भी 2 volunteers यहाँ आ जाए, हम एक और एक्टिविटी करते हैं. प्लीज कम. हाँ आ जाइए प्लीज. अच्छा आइए प्लीज. मुझे पता है ठंड के टाइम में मैं उठा रही हूँ चेयर्स पर से, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. सो व्हाट्स योर नेम? Amarnath Paswan. Okay, Amarnath Paswan. And your name, sir? Balachandra Bingi. Balachandran? Balachandra. Balachandra. Okay, please come here. Okay, yes. So what I'm going to ask you to do is, you are a veterinary doctor. Yes. And you are a farmer who has a farm. And on the farm you have lots of cattle, and after that one breed is out of the pig. Okay. And you take care of so many animals, they come to you, they feed you. One of them is a pig. So now you are going to talk about pig, the animal, any animal, just a general pig, from the point of view of being a veterinary doctor. You are going to talk about the pig from the point of view of the animal who is really crazy. Okay. You are not going to take the name of the animal. That animal is Without taking the name of the animal. Okay. So one by one, yes, you want to sit there and start. Okay, start. Okay. So now we are doing an activity. Yes, you can sit there. We are doing an activity, and both the participants one by one will talk for 1 to 2 minutes about an animal here. Okay, and one animal or different animals for each of them. We all will try to guess whether they are talking about the same animal. अब क्या वो एक ही एनिमल के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन दोनों को मैंने एक एक एनिमल के बारे में बात करने के लिए बोला है. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो भी है. हमें गेस करना है क्या वो दोनों जने एक ही एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें उन एनिमल्स का नाम गेस करना है, चाहे वो एक है या वो 2. ठीक है, लेट्स बिगिन विद यू सर. हाँ यहाँ आ जाइए प्लीज सर. आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलिए जिससे सबको समझ में आए. That's so nice. It's not looks good, but it's very productive animal. Okay. And many times I don't like to touch that animal, but it's nice. It's productive and it's good for farmers. So many times I touch. You speak from your perspective. Good for what? No, you cannot ask questions. Let him speak. He's the speaker. No, don't guess now. No, don't guess now. We'll guess towards I the end. don't want to operate that animal many times, but उनको उसको ऑपरेट करना अच्छा नहीं लगता है, टच करना भी अच्छा नहीं लगता है. मैं चाहता हूँ कि उसको दवा ही दे दूं, कोई ढंग का दवा दे दूं ताकि उसको खिलाया जाए. हाँ. लेकिन उसको खिलाना भी बहुत मुश्किल है. उसके लिए जो स्पेशल बास की वो बाम भी बनानी पड़ेगी. हाँ. दैट बाम भी इज नीडेड टू फीड देम एंड मेनी टाइम्स उसको पटक के उल्टा करना पड़ेगा, तब उसके मुंह में डालनी पड़ेगी दवाई. ऐसे तो खाएगा नहीं. देखिए कितनी मुश्किल आ रही है. तो 3 पॉइंट्स तो हो ही चुके हैं कि बहुत मुश्किल देता है वो एनिमल. और सुई देने के लिए जाओ तो बहुत झटका देता है, बहुत झटका. So you have to tie him very tightly so that I can inject that animal. काफी समय कीचड़ में घुस जाएगा, काफी समय गंदगी में आएगा, लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे इलाज करना पड़ता है. I have to treat them. It's my profession. Yes. Okay, so now we know कि sir veterinary doctor का role यहाँ पे play कर रहे थे, and he was talking about an animal. There were suggestions about what the name of the animal could be. Yes. So हम ये करेंगे. Thank you so much. आप प्लीज बैठ जाइए. आप आ जाइए प्लीज सर.
तो हमने देखा जनरली अमरनाथ सर का एक्सपीरियंस उस एनिमल के साथ अच्छा नहीं रहा है ना, वो ज्यादा खुश नहीं है उस एनिमल से। देखते बालाचंद्र जी किस बारे में बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा है? I'm a farmer, so we read this. We read this animals. They are highly productive. They produce in more numbers. They are very small, very cute looking, and they make their tails, not like the dog. And the problem is the doctors like Amarnath sir don't like them. अच्छा, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। अब तक जो सर ने कहा है ना इनको आती है, हिंदी भी आती है। आपको हिंदी भी आती है, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो आप तब हम हिंदी में भी फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स हिंदी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके जो आपने कहा है। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी जानवर है, हमने पाले रखे हमारे खेती के साथ साथ हम पालन पोषण कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही प्रोडक्टिव है, उसको बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, और उसका मीट तो बहुत बिकता है यूरोपियन नेशन में और अफ्रीकन नेशंस में। और ऐसा भी है कि इंडियन नेवी के शिप्स में भी उसको ले जाया जाता है, क्योंकि उसको कुछ स्पेसिफिक खिलाना नहीं होता है, कुछ भी खिला दो चलता है। अगर कुछ भी नहीं खिलाओगे तो कुछ भी ढूंढ के खा लेगा। और अगर आपको उसका मीट बनाना है तो उसको अच्छी तरह से पालन पोषण करना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से खिला के जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चे की तरह भी पालते हैं यूरोपियन नेशन में उसे, जो हमारे देश में उसको बुरा मानते हैं। Sir, अब आप उनके for the benefit of your friend, would you please translate all this in English? I tell him बराबर। Okay. So now please, thank you so much. I need to take your seat. It was going into a whole speech about an animal now. कौन सा एनिमल के बारे में बात करें? काउ और पिग। बालाचंद्र जी किसके बारे में बात कर रहे थे? और अमरनाथ जी पिग के बारे में बात कर रहे थे। Yes. And then we see that दोनों का एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट रहा है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं, कितना मुश्किल आता है उसको, वो बोल रहे थे दवाई देने में और बांधना पड़ेगा और उसको ऑपरेट करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ये नहीं वो नहीं। एंड ही सेड दे आर क्यूट लुकिंग, और कुछ भी खिला दो आराम से बड़े हो जाते हैं, शिप पे भी चले जाते हैं, और तो इसका तो बहुत ज्यादा यूज होता है यूरोपियन नेशंस में, अफ्रीकन नेशंस में। इंडिया में शायद उतना अच्छा नहीं माना जाता है। So for the same person, for the same object, perspective different है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने एक और, क्योंकि मैंने दोनों को रोल्स भी अलग असाइन किए हुए थे। ये वेटरनरी डॉक्टर का रोल अपना रहे थे एंड ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फार्मर, सो दे वर स्पीकिंग फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। So that is usually happens in communication. In different business, the perspective will be different. Yes. Of the same object. Yes. तो अब जब हम मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो हमारे कंज्यूमर्स का पर्सपेक्टिव या परसेप्शन डिफरेंट है उस प्रोडक्ट को लेके, जो कि कंपनी का है, या फिर जो कि शॉप ओनर्स का है, जो मिडिलमैन है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। Being from the public, being a writer myself, I have published 2 novels. The second one is going to be out soon, so I can speak like this. जो पब्लिशर्स देखते हैं मेरी स्क्रिप्ट में, वो मैं नहीं देख पाती हूँ अपनी स्क्रिप्ट में, और जो बुक सेलर्स हैं उनका लेना देना ही नहीं है किताब से, पर तब भी वो किताब बेचते हैं। So this is how communication has to take place across 3 levels in any business activity. मैंने तो क्रिएट कर दिया एक प्रोडक्ट लिख दिया, उसको छापेगा कौन? पब्लिशर। वो ये देखेगा कि बिकेगा कि नहीं। आप उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे को पता है, जब मैंने अपना प्रपोजल भेजा उन्होंने बोला सबसे पहले आप हमें अपना मार्केटिंग प्रपोजल बता दीजिए कि किताब बिकेगी कैसे। मैंने कहा किताब अच्छी है बिक जाएगी, बोलते किताब अच्छी है कि नहीं, आप इसे कैसे बेचोगे, कैसे इसे दूसरे लोगों को कन्विंस कराओगे रीडर्स को कि ये रेलेवेंट है, उन्हें खरीदनी चाहिए, उन्हें पढ़नी चाहिए। उसके बाद बुक सेलर्स बोलते पब्लिशर कौन है, उनकी किताबों का कार्टन कितना बड़ा है, इस किताब को अगर हम ऑर्डर करेंगे तो क्या वो अपनी ज्यादा बिकने वाली किताब हमें लो रेट से प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। So this is how communication takes place across different levels in a business activity. हर एक का परसेप्शन अलग है, एक किताब को लेके, एक ही किताब को लेके सबका परसेप्शन अलग है, एक ही चीज को लेके हर एक की राय अलग है। So जो असली बिजनेसमैन हैं, जो इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये सब चीजें सोच के एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कम्युनिकेशन ऑन अ डेली बेसिस एंड कम्युनिकेशन ऑन अ वाइड स्केल। ओके,
So let's move further, wherein I want to tell you about the types of communication that happen. और ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड क्यों है कम्युनिकेशन? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से कम्युनिकेशन निकाल देती हूँ, तो सब लोग अपने अपने सीलोज में अपनी अपनी जगह पे आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, आपस में उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है. तो ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी को. वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहेगी, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, उसमें मेहम हो जाएगा, केओस हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने मन की कर रहा है. तो जब भी मैं बीइंग पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन और हेडिंग एन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज और बीइंग एन एम्प्लॉय इन एन एंटरप्राइज में देखती हूँ कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, हर कोई अपने मन की कर रहा है. प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं है, rather than the purpose of working, कि हम लोग सब उस जगह इसलिए काम करें कि हमारी प्रोग्रेस हो सके. वो डाउट में नहीं है, पर हम क्या लेते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है. बट बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आई नो मेरी प्रोग्रेस तभी है जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस है. मैं अकेले कैसे प्रोग्रेस कर लूंगी? तो हमें वहां से फोकस हटा के कम्युनिकेशन पे फोकस लाना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड, वो जीवन देने वाली जो तत्व है वो कम्युनिकेशन है. उसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती. सो इफ आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स एट माय जॉब, इन माय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट बिकॉज मेरे पास लोग अच्छे नहीं है, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, बट इसलिए कि मेरी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ठप हो रही है. आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. और कोई भी एक्टिविटी हो, कितने भी छोटे स्केल की हो, वो बहुत अच्छे से सीमलेसली फ्लो करेगी और ग्रो करेगी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन अलोन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो अगेन दिस इज लाइक एग्जीक्यूटिंग डिसीजंस, ये सब हमें पता है. सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स, रीचिंग अग्रीमेंट्स, कंडक्टिंग सेल्स, ये सब एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी का पार्ट है जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसी कम्युनिकेशन होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल कम्युनिकेशन वो जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हो रही है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती है, लोगों की तरफ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, पब्लिक एट लार्ज, इवन द गवर्नमेंट. तो उनके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड उनके साथ जो कम्युनिकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं. इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है rather than एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. हम ये सोचते हैं और हमारा अपने बारे में भी ये मत है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम ये सोचते हैं कि दूसरे मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, my perception about myself, I should be sorted in knowing myself. I should be sorted, मेरा अपने बारे में अवेयरनेस बहुत हाई होनी चाहिए. मेरे अपने साथ बातचीत, वार्तालाप बहुत एनरिच्ड होना चाहिए, और उससे जो दूसरे मेरे बारे में सोचे वो अपने आप अच्छा सोच लेंगे. So even for an organization to be developing, to be prospering, internal communication strong होने चाहिए, rather than हमारे ads कैसे निकल रहे हैं, rather than हमारी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसी है, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसी है. नो, इंटरनली अगर आपकी कम्युनिकेशन में लैप्सेस हैं, वो ठीक से नहीं हो रही है, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन परफॉर्मेंस. एंड डिस्पाइट द फैक्ट आप आउटसाइड बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, वो इट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड, इट इज गोइंग टू फॉल. So it is going to collapse. So I have to sort out my communication within the organization. So the internal communication can be both formal or informal. Okay, it's not visible here, but I'll still speak. Internal communication can be both formal and informal. Formal मतलब कि औपचारिक रूप से हो सकती है. Usually वो upward and usually वो downward communication होती है, ऊपर से नीचे आती हुई communication होती है. पर कई बार क्या होता है, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऐसे कर देते हैं कि जो एम्प्लॉइज की आपस में कम्युनिकेशन है उसको भी हम फॉर्मल बना देते हैं. ये नहीं करना चाहिए. एंड द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एंटरप्राइजेस आर दोस जिसकी कम्युनिकेशन एट ऑल कॉस्ट इज इनफॉर्मल. अब मुझे नहीं पता कि आप लोग का आइडिया है कि नहीं, फेसबुक का ऑफिस कैसा होता है. हमने एक बार एक बच्चे की तैयारी करवाई थी फेसबुक के इंटरव्यू के लिए. तो उनको हमने बोला था, वो भाई वैसी, क्योंकि फेसबुक तो इतनी बड़ी कंपनी है, हार्वर्ड से पास आउट नहीं, चलो ड्रॉप आउट, वो उनके सीईओ है और इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं. तो वो तो अच्छे से सूट बूट पहन के तैयार थे जाने के लिए, बोलते हैं हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे. वो 2 बच्चे थे, पर उनको बताया गया कि अगर आप फेसबुक की वेबसाइट पे जाएं,
फेसबुक के इन्वायरमेंट के बारे में रिसर्च करे, वहाँ के लोगों के बारे में, एम्प्लॉइज के बारे में, एम्प्लॉयर के बारे में रिसर्च करे, वो सब बहुत इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में रहना, काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जो क्रिएटिविटी है वो तभी आ सकती है, उजागर हो सकती है, अगर उसको किसी रूल्स में, प्रोटोकॉल में नहीं बांधा जाए। जितना खुला एनवायरनमेंट दिया जाएगा उतना क्रिएटिविटी आने के मौके ज्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, और उतना ही उसको अप्लाई भी किया जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली वो चाहते हैं कि लोग एट ईज, आराम से उनका प्रोडक्ट यूज करें फेसबुक। वो ये नहीं चाहते कि लोग अटेंशन में खड़े होकर ऑफिस में बैठ के फेसबुक यूज करें, क्योंकि वो तो सेम्बलेंस ही नहीं है ना, वो तो पैरिटी ही नहीं है, वो तो मेल ही नहीं खाता वहां पे। तो उनके इंटरव्यू के लिए उनको बोला गया कि भैया आप जीन्स पहन के जाएंगे, हो सके तो वो घुटने से फटी हुई जीन्स हो, कैजुअल टी शर्ट हो, स्नीकर्स पहन के जाएंगे, पर बात ढंग की करेंगे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाज टेकन केयर ऑफ थ्रू ड्रेस एंड डिपोर्टमेंट, एंड वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमने उनकी इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई थी। सो अब ऐसे फेसबुक वाले जो एनवायरनमेंट है वहां पे आप देखेंगे कि इट इज नॉट लाइक टाटाज के अंदर या फिर जो अंबानी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन रहता है। मुझे कैसे पता है इन लोग के बारे में? मैं उनकी वेबसाइट पे जाती हूँ, वेबसाइट पे सारे लिंक्स खोलती हूँ कि क्या वहाँ पे एम्प्लॉइज के बात करने की जगह है। इज देयर अ स्क्रोल समवेयर वेयर इन द चैट रूम इज देयर? चैट रूम्स होते हैं ना जहाँ पे चैटिंग चल रही है, कि वो है कि नहीं। सो किसी भी जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, इनकी कहीं पे भी चैट रूम नहीं है, उनका ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं है। फॉर्च्यून 500 हो गई क्योंकि लेगेसी है, बाप दादों के जमाने से चल रही है, तो अब तो धीरे धीरे तो इसमें वहां पहुंच ही जाना था। पर सबसे ज्यादा ग्रोथ कितनी जल्दी और सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी नहीं एक बार ग्रोथ कर ली उसका नीचे आ गए। सस्टेनेबल ग्रोथ मैंने गूगल के केस में देखी है, फेसबुक के केस में देखी है, या फिर एक गुलबख्श शहर है जिनकी कंपनी है लिथियम, और उनकी 3-4 कंपनी से जो उन्होंने बेच दिया आगे, और क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमाया एज ए यंगस्टर उनमें। तो इन्होंने कैसे करी? इन्होंने देखा, मैंने देखा इनकी वेबसाइट पे जाके कि एक एरिया है जहाँ पे चैट रूम है, वो स्क्रॉल ऐसे ऐसे चलता रहता है जिसमें एम्प्लॉइज जो मन आ रहा है लिख रहे हैं। आज बॉस ने मुझे ये कह दिया, जरूर अपनी बीवी से लड़कर आया होगा, तो कोई बोलता है भाई उसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, फेसबुक होने की उसकी तो शादी है, तो गर्लफ्रेंड से लड़ लिया होगा। You know, so they are making such informal comments about their boss, and the boss says, yes, you are right. Now tell me कि मैं उसको मनाऊं कैसे, क्योंकि जब तक वो मानेगी नहीं तब तक तुम लोग की तो बैंड बजती रहेगी। बोलते अच्छा अच्छा, हम लोग बताते कि तुम उसे कैसे मना सकते हो, बोलो तो हम जाके खुद फ्लावर्स दे आते हैं। प्रिसिला को उनके मार्क जुकरबर्ग की जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, अब तो ऑफ कोर्स उनकी वाइफ है, तो प्रिसिला को हम को एक जना बोलता है मैं खुद जाके फ्लावर्स दे आता हूँ, आप कहो तो मैं उस वैली में जाके खुद तोड़ के लेकर आता हूँ। ऐसे ऐसे करके उनकी बात हुई है, सजेशंस हुए ऑन द चैट। सो दैट शोज द एनवायरनमेंट इज ओपन, इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो दैट हैज, यू नो, देयर वाज अ एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑफिस। उन्होंने वहां चैट रूम में कम्युनिकेशन के थ्रू से डिस्पेल कर दिया। So they've considered that even the higher up, the most top level level of management is also not God, but a normal person who can undergo the same emotions. और ये I want to give because I have 10. Yes, sir. Thank you so much for being here for the. All the best, sir. Thank you. Thank you so much. So that is how communication is important. So we usually think कि formal communication एक organization में बहुत जरूरी है, formal communication outside the organization में बहुत जरूरी है, पर वो internal जितनी informal रहे communication, वो उस organization के लिए, उस business के लिए उतना बेहतर है. Okay, so there are two types of communication. Internal communication. What are internal communication? What are the features of internal communication? Like I said, formal, informal, and it is usually from the department to the employees. It is also given out in the form of orders, notices. वो भी communication मानी जाती है. Internal communication बहुत important है. किस लिए? Addressing organizational concerns. कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, विजन एंड मिशन, पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी इसके थ्रू, इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू दिए जाते हैं। अगर किसी को मेमोरेंडम इशू किया जाता है, किसी को नोट ऑफ रेप्रिमांड इशू किया जाता है, तो उसमें यह बताया जाता है व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी को कमेंडेशन नोट इशू किया जाता है, दैट दिस शोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉइज आल्सो, एंड इट पासेस ऑन द मैसेज टू द अदर पीपल।
जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक इंसिडेंट बताया कि कैसे. So for me, if I am not feeling good at my job, if I feel that the efficiency and productivity of my employees is not good, then I need to address the communication issue. मेरे को और नया ऑफिस बनाना, बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट करना और पैसे इन्वेस्ट करना, नई मशीनें लगाना, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन ठीक कर लूं, the problem is going to be resolved to as much as 80%. जो बाकी 20% है तब मैं जाके कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचूंगी, नहीं तो बिजनेस उतने देर तक हैंडल हो जाएगा. जो सेफ्टी है जॉब पे, जो हमें जेंडर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो डिफरेंट जेंडर्स का डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में जितनी बातचीत होगी, and I'm not saying that only the fairer sex, that the ladies are the ones who feel threatened in today's environment. I'm telling you, because of the stringent rules and regulations and misuse of these rules and regulations by certain ladies, gents or gentlemen also feel very threatened and vulnerable. उनको भी बहुत मुश्किल लगती है बात करने में या communicate करने में with the other gender. I know when I take sessions for faculty programs here in Punjab University, वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ उनकी क्लासरूम में कोई गर्ल ना बैठे हो स्टूडेंट. They say that we are so scared and they are so like victimized कि अगर हमने गुस्सा कर लिया या ज्यादा देर देख लिया, फोन नंबर तो एक्सचेंज करना तो मतलब दूर की बात है. बोलते हैं मेरी सारी टीचिंग लर्निंग वहीं पे ठप हो जाती है, मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता. बोलते अगर मैं चाह के भी अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स हों, मेरे साथ बच्चे लैब में काम करें या कुछ करें, तो मैं अपना नंबर या अपनी अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देता हूँ आफ्टर क्लासरूम आवर्स. और कुछ लड़के आ जाते हैं, तो जो लड़के आ जाते हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं, मुझे फिर वहीं पे वो प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसको उन्होंने कैसे, दिस वाज अ जनरल एपैथी. बहुत सारे लोगों का ये मानना था. ज्यादातर स्टाफ, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो ज्यादातर स्टाफ मेल्स का था, पढ़ाने वाले फैकल्टी मेल्स थे, लेडीज बहुत कम थी. तो बोलते अब हम क्योंकि ज्यादा है, हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा, कोई और बोल नहीं रहा है तो मुश्किल लगेगी. तो मैंने कहा तो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, आप बोलते क्यों नहीं, इस बारे में बात क्यों नहीं करते. तो बोलते कि जो हमारी एचओडी है वो एक लेडी है. बिकॉज दैट डजंट मैटर, शी इज स्टिल योर एचओडी, यू शुड, जो डायरेक्टर है डिपार्टमेंट की वो भी लेडी है, उनको तो बोलिए. फिर उसके बाद इन्होंने एक एनोनिमस लेटर बनाया कि दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द फैकल्टी टीचिंग स्टाफ इन द डिपार्टमेंट फील्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर जेंट्स और लेडीज. इनफैक्ट जो लेडी फैकल्टी थी वो भी बोलती कि आजकल की लड़कियां इतनी तेज हो गई कि उनको गुस्सा करना इतना मुश्किल है. देयर वाज अ रीसेंट केस, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, पिछले साल डेंटल कॉलेज है यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन डेंटल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है यहाँ पे. वहां पे एक लड़की ने, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके उसकी मैम ने कुछ कमेंट कर दिया, मार्क्स अच्छे थे, उन्होंने पीठ मुड़ी हुई थी, कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, जाओ अभी नहीं बाद में बात करेंगे, उसने सुसाइड कमिट कर लिया उस लड़की ने. So this kind of general apathy, डर है सब में. तो उसको कैसे एड्रेस किया, they sent out a communication piece. And what was the solution? They installed CCTV cameras. It was as simple as that. Suffering from this because of lack of communication, fear of communication, नहीं बोलना, इतने साल अपनी सर्विसेज ड्यूटी ऐसे एग्जीक्यूट करना इतने फियर में, उसके ऊपर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई. एक आउटसाइड पर्सन की जरूरत नहीं थी, पर कई बार जरूरत भी होती है एक आउटसाइड पर्सन की, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट करने में इतने घबरा जाते हैं. पर उसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बट एक बिजनेस एक्टिविटी में जो चीफ है, जो सीईओ है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देखना कि सारे कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए हैं. और ये एम्प्लॉइज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिंस द सिक्योरिटी, द जॉब सिक्योरिटी व्हिच इज देयर इन अ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एज मच देयर इन अ प्राइवेट जॉब. तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद जनरेट करेंगे. कैसे करेंगे? बाय कम्युनिकेटिंग, बाय वॉइसिंग देयर ओपिनियन ऑफ व्हाटएवर देयर कंसर्न्स आर. एंड इनका सोल्यूशन इतना सिंपल होता है. वही मैं बोलूँ ना, हमने पिग को दूसरी तरीके से देखा तो कुछ और सोच लिया. किसी के लिए पिग अच्छा है, किसी के लिए पिग बुरा है, बट इट इज आफ्टर ऑल अ पिग ओनली. इट्स द सेम थिंग and it has a very easy solution. Okay, so let's move further. What is the importance? Besides safety of job, there is increase in productivity and profits, of course, which I just entailed to you. Grievances decrease हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. टर्नओवर, एम्प्लॉइज छोड़ के जाने कम हो जाते हैं अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है, वो भी इंटरनल. Okay, now there are two types of internal communication.
इंटरनल कम्युनिकेशन वैसे 4 टाइप्स का है, पर जैसे जिसको हम दो दो अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है। जैसे एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो एक लाइन फॉलो करती है, जो लाइन ऑफ हिरार्की है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे से ऊपर जाती है, एंड दूसरी कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे जाती है। हम कहते हैं, लाइक आई सेड, दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड हैपन एज एन एक्सचेंज, दोनों तरफ से होनी चाहिए। बट कोई भी कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती जब तक वो अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है। अगर एम्प्लॉयज नहीं बोल रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिक्टेटरशिप है। So, as part of being, by being part of an organization, heading an organization, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा अलाइव रहनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी थ्राइविंग। मेरे एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ मुझे कहते रहने चाहिए, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ कहते ही रहने चाहिए, उनसे फीडबैक मुझे मिलते ही रहना चाहिए। ओके, सो लेट मी, एंड देन द अदर ब्रॉड कैटेगरी इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज within various departments, within various parts of the organization, there is communication between people in similar ranks, तो वो similar rank में होगी, या फिर नीचे ऊपर ranks में होगी, तो वो diagonal communication हो जाएगी। अगर वो ऐसे straight line की तरह आ रही है across departments within similar rank, then it becomes a horizontal line, और अदरवाइज इट बिकम्स अ डायगोनल लाइन, जब ऊपर नीचे के रैंक के लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिनका एक दूसरे के काम से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जब मीटिंग होती है तब सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं, ये उस टाइम के लिए जरूरी है। दिस टाइप ऑफ इंटरनल, यस मैम। I would like to share my experience. I'm in a hard road. हाँ बोलिए मैम, प्लीज जरूर। Ma'am, I'm a coordinator in my company, and I have 2 multi-skills development centers to coordinate. हाँ जी, yes. So there are number of training programs going on. Yes. So what happened last month that my CS told me to visit a skills development center, and when I went there and I saw a lot of these messy things there, because nothing was Nothing was in order. Nothing was in order. Not even the file work, not even the infrastructure. Nothing, ma'am. Okay. Okay. Nothing is totally zero. Okay. They were just conducting the classes even without a time schedule. Okay. Even the timetable. So I told them that if you are running a training program and that is being conducted by state government, then and you people are in the training from the last 10, 15, 20 years, because there are many senior head training people who are 50+ in their age. So that person, the training head, that he actually didn't listen to me, and means whatever the feedback that I got from there, I shared it with my seniors. Okay. So when I got them, and I asked about what is the means progress as per my last visit. So on the telephone, that person that really told me that, ma'am, अपनी ना tone ठीक करो, you are talking like a dictator. Okay. Just because you had checked them, उनको ऐसे लगा. Because I was asking them to bringing the things in a pipeline so that they could actually show themselves that we are into training. And तब क्या होगा अगर मान लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चला रही है, वहाँ पे कल फिर सीएम आते हैं, स्किल्स डिपार्टमेंट की तरफ मिनिस्टर विजिट करते हैं, तो उनको सब कुछ मैसेज दिखेगा वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने उनको बोल दिया, मींस दैट वाज एक्चुअली अ question on their ego. Yes. So actually, what happened after that, my CS actually told me that Jagrati, don't talk to them. इसको रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं, we will handle personally. अच्छा, आप मत बात कीजिए। हाँ, आप मत बात कीजिए। Yes. So things are same there. Yes, things are same there. Nothing is changing. Okay, nothing is changing. बहुत पॉजिटिव नोट हमारे डायरेक्टर सर के ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है। Yes. Don't come with problems, come with at least 2 solutions. Yes. So this is what, when I'm going to discuss tips for communication,
we should always see ourselves as part of the solution. The moment I see myself as part of the solution, I stop being a problem for everybody else. जैसे हर एक सिचुएशन में, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशंस है, चाहे कम्युनिकेशन है, अगर मैंने कम्युनिकेट भी करना है, मैंने किसी को कोई ईमेल भी डालनी है, तो मेरी ईमेल इतनी कन्वीनियंट होनी चाहिए उनके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए कि मैं सोल्यूशन उनको ऑफर कर रही हूँ, उन्होंने बस उसे एग्जीक्यूट करना। दैट इज द टाइम जब मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी और उस पर अमल हो। सो लाइक यू सेड कि आपके लिए मुश्किल हो रहा था डायगोनल कम्युनिकेशन, तो उसको डायगोनल हटाने के बजाय उसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। बट देन अगेन यू आर सेइंग द कम्युनिकेशन वाज नॉट इफेक्टिव, it has not been effective. So now the onus is, the responsibility here lies between those two dots. Because diagonal communication में तो you were asking questions and you wanted them to fulfill the requirements, but वो नहीं हो रहा था. Yes. I wasn't actually exactly asking them. During my last 2 visits, I actually Did the work. and I spent around 3 to 4 hours कि हमें चीजें कैसी करनी है। तो मैंने उनको लेआउट दिया बनाकर कि सर टाइम टेबल ऐसे बनाइए थी। जब कि आपके पास जब तक सिलेबस नहीं है, आप सिलेबस कैसे बना सकते हैं? ट्रेनर को बिठाया, सीनियर जो हेड थे उनको बिठाया, उनकी प्रॉब्लम पूछ के पूरा एक मतलब पेपर पर लिखा। व्हाट द बेस्ट एज आई कुड डू, I seriously don't know. So in the whole situation, what do you think was is the root cause of that problem? Root cause that attitude. There is a saying that कि एक मछली पूरे जाल को गंदा करती है। So there was one person who actually wasn't willing to listen anybody, and just because of that person, the entire training program is. Okay. So one person is not a good listener. One person is not ready to change his or her attitude. So he just does not want to move out of his comfort zone, and nobody is talking about it, and nobody is communicating about it. That is why the problem still exists. And I think this is the very common problem in private sector. If you try to speak, you will fired. Yes. You know you are not mistaken. Yes. Somebody is doing mistake. But that is a government center, ma'am. But they use the references in It's the government. same in government and private. yes, it's the same. Nobody is. But I accept would like to share few your people have this attitude that they doesn't have habit to listen. But to adapt changes. अगर यही प्रॉब्लम हमारी अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आई होती, तो वहाँ पर सीनियर से लेके नीचे तक, means whosoever. Because it's a profit generally, activity based on profits, and profits were being hampered. हाँ जी, तो वो वही है मैम कि आप चाहे कोई भी हो, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे ना, तो हमेशा आपकी क्लास कर रही है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही है कि कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आप सीनियर टारगेट्स अचीव करे कि नहीं, टास्क अकम्प्लिश करे कि तो नहीं, करना ही पड़ेगा। Yes. गवर्नमेंट में अब जैसे वो एक सीनियर पर्सन है, हाँ, तो उनको लगता है कि when I'm on this position, then why should I listen anybody? yes, why should I listen to anybody? But and the problem is still persisting, which I'm trying to bring out here, is still persisting because there is lack of communication. Because even if you know this, and I'm not asking you to do anything, even if you know this and it is not sitting comfortably with you, आप इसके साथ खुश नहीं है और आपने इतनी मेहनत करी, वो भी सारी पानी में बह गई और वो उनका एक ऐसा एटीट्यूड है, बट आपने स्टिल इसे कम्युनिकेट नहीं किया, आपने हायर से हायर पे भी कम्युनिकेट किया। Same thing. Yes, then Then does the line end there? Does the line of communication end there? ma'am, my reporting head is IS officer here. He is Mr. Jindal Kumar. So he is the head person of IT department. Yes. So he called me in office and he just said one thing कि आजकल तुम सबकी क्लास बहुत ले रही हो। Okay, so that is it. So do you think that was communication was over? Was the message that was sent out by you were received in the same manner by the receiver? इस feedback के बाद कि आप क्लास ले रहे हैं दूसरों की बहुत आजकल? उन्होंने समझ लिया इसे। समझ लिया। तो कम्युनिकेशन कभी भी फॉल फ्लैट हुई ना, जो मैं कह रही थी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहती हूँ या जो मैं समझाना चाहती हूँ, क्या रिसीवर ने उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा कि नहीं? समझा मैम। But then why was his feedback otherwise? Why was it not motivating enough for him to take action and set things right? तो मैम
जो मेरी हेड है मैम, इसमें जरूरी नहीं है कि केवल बोलने वाले ही आप वी विल सॉर्ट आउट रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ। टेस्ट कर रहा है, जो ले रहा है वो तैयार है। responsible होता पर सर मैं एक बात बोलूं, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो है जिसको अपनी बात तरीके से कहनी आए, कन्विंसिंग होना चाहिए, पर वो और सर थोड़ा टैक्ट भी होना चाहिए। एक भूमि, यस यस, रिलेशन में मैटर करते हैं, एंड रिलेशन बनाने भी तो आने चाहिए। मैं एक बंद दरवाजे के सामने जाके बोलती रहूंगी, कोई नहीं सुनेगा। फर्स्ट आई शुड ओपन द डोर एंड देन स्पीक। Yes, ma'am, and like you said, we have to first build a base for our communication. Yes, that is the kind of investment that is required. Usually हम क्या सोचते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज है, वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लूँ, मैन पावर में कर लूँ, स्किल्ड मैन पावर, अनस्किल्ड नहीं, सारी जड़ यही है कि मैं कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करूँ। एंड जस्ट बिकॉज द अपोजिट पार्टी इन्वॉल्व हियर इज वेरी वोलेटाइल, वो बहुत ही वोलेटाइल है नेचर में, जो बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। तो जो कम्युनिकेशन में प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट है, टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज की, वो बहुत टीडियस है, वो बहुत मुश्किल है करना, और वो बहुत टाइम टेकिंग है, जिसके रिजल्ट्स भी। तो इसलिए हम यूजुअली गिव अप कर देते हैं। मेरी बात कोई समझता नहीं है। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अब जैसे मैं यहाँ पे सेशंस लेने के लिए आती हूँ, सर ने आपको बताया नहीं, मैं वो अकेडमी की टाइटल जो भी है, जो भी बात है, आई स्टार्टेड माय अकेडमी इन 2012 एंड आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ स्किल्स ट्रेनिंग अकेडमी। मैंने सिर्फ एक नॉवल पब्लिश करी, उसके बाद बच्चे आने शुरू हो गए। और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम इग्नू। आई हैव डन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे, more educated than me, but I have been a scholarship student, हमेशा फर्स्ट आई हूँ, सारी एजुकेशन स्कॉलरशिप के थ्रू हुई है। तो मुझसे पूछा गया था कि आपने एजुकेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी भी टॉप करी आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू, उसके बाद भी फर्दर एजुकेशन के लिए आपकी फ्री हो गई एजुकेशन, आपने क्यों नहीं कोई ढंग के काम किया? आपके इतने हाई हाई मार्क्स आए हैं। इग्नू में भी आपका फर्स्ट टाइम वो कोर्स शुरू हुआ, आउट ऑफ 5 यू गॉट 4.9 ग्रेड, यू टॉप इग्नू ऑल्सो, जिसमें पता नहीं कहाँ के लोग होंगे। आपने एजुकेशन ऐसे क्यों करी है? यू नो, फॉर मी टू एक्सेप्ट। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अच्छा मेरे को, मैं तो सॉलिसिट नहीं किया था, मुझे यूनिवर्सिटी में खुद बोला अपना आप आइए यहाँ पे ट्रेन कीजिए। फिर नेटा में पता चला आप ट्रेन कीजिए, ये सब कीजिए। तो जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने परखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने करवाया। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं पहले अपना सीवी भेज दीजिए, फिर हम देखेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में आपसे सेशंस करवाने हैं कि नहीं। तो जब वो लोग सीवी देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, आपकी तो कोई डिग्री है नहीं, आप कैसे करेंगी आपके। तो फॉर दैट आई डिड नॉट स्टॉप देयर, आई डिड नॉट लेट देम टेल मी कि नहीं, आई एम नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग दीज सेशंस। Though it has been a very difficult, tedious path, but still I have reached a certain level जहाँ पर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आके आप लोगों के सामने, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, ज्यादा एक्सपोजर वाले, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के सामने आके मैं कुछ बोल सकूँ। हिम्मत भी रखो इतनी बोलने। Yes, so if you feel it was not heard, what do I do? Either you don't feel bad about it at all, बिल्कुल उसके बारे में बुरा मत लगाइए, जैसे चल रहा है चलते रहने दीजिए। आपने एक कोशिश करी, नाकाम होगी, ठीक है, अब यू लर्न अ लेसन फॉर इट फॉर ऑल टाइम्स टू, कि आगे कभी ऐसा नहीं करना है, वेस्टेज या डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है। या फिर आप ये सोचिए कि इसको करके ही रखना है जिससे आगे चल के भी हो जाए। Now will you see, if you see in service also, success stories have been those people who have not given up, like Kiran Baby, who have not given up. चाहे उनके मुंह पे कितने दरवाजे बंद कर दिए गए, उन्होंने कम्युनिकेशन या रिपीटिंग और स्टैंडिंग फॉर व्हाट दे बिलीव्ड इन हैव नॉट गिवन अप। Then only it will be effective communication. Otherwise, it's going to be ineffective. This is the difference. Yes. So that is why these kind of training programs also happen, because we are so used to the rut. Rut में रहने की हमें इतनी आदत होगी कि जो है वैसे ही चला, हम क्या कर सकते हैं, हम अकेले थोड़ी change कर सकते हैं। But at least don't stop giving up, because what I said is, जो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो फॉर्म है, उसका जो बेस है, वो एम्प्लॉइज है rather than the people who are sitting at the top। तभी अपवर्ड कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो ऊपर से नीचे डायरेक्शंस या ऑर्डर्स के फॉर्म में आ रही है। यस, ओके, लेट्स मूव फर्दर। So what is the meaning of upward communication? That's the flow of information from subordinates to superiors or from employees to management, जो नीचे के लोग अपने ऊपर के लोगों को कहते हैं। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी
जब वो एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज भी तभी शुरू होगा जब वो एक कम्युनिकेशन नीचे से आ रही है. नीचे से आना बंद हो जाएगी, कम्युनिकेशन नीचे से एक्सप्रेस होना बंद हो जाएगी, द कम्युनिकेशन विल फॉल फ्लैट. यस जागृति, एंड द होल एक्टिविटी लाइक यू सेड कि वो ठप हो जाएगी. एक्चुअली वो ठप हो गई. तो यू डोंट गिव अप. इफ यू डोंट वांट द एक्टिविटी टू स्टॉप, डोंट गिव अप. फाइंड अ वे, very tactful way, which we are going to discuss in tips. How do we go that? How do we do undertake effective communication? So what is the importance of upward communication? Subordinates क्या क्या contribute करते हैं communication में? Exchange होती है information, वो ऑफर करते हैं आइडियाज. जैसे कि आपने बोला, मैंने पूरा टास्क प्लान बनाया उनके लिए. अपना एंथुजियाज्म एक्सप्रेस करते हैं. कोई प्रॉब्लम आती है उसको, या कोई टास्क दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसको हैंडल करने के लिए अपना एंथुजियाज्म एक्सप्रेस करते हैं. उससे जो मोटिवेशन लेवल है बाकी टीममेट्स का भी डेवलप होता है. वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. लाइक यू went and met him and you said that no, it's not good, he's not working, he's not ready to listen. That is the feedback that you've provided, and on that person has to act depending upon his or her attitude. And जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अचीव्ड. अगर एम्प्लॉयज को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उनके कहने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जाएगा, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन डिप्लीट हो रहा है. उनकी जॉब से जो उनको मिल रहा है पैसे के अलावा, वो सब कम हो रहा है. यस सर. यस सर. My usually in the college student appraisal happens. हाँ. And if you're good, you should be very nice to the students. My colleague is here, he knows about me. Okay. So the way I did, when I teach material science. Okay. So first time when I taught, it's a boring subject. Okay. If a faculty from IIT comes and teaches it, it becomes boring. The first time when I joined in this college, when I did teach it, I got a 70% appraisal. Next time what I did was, rather than taking the physical attendance, physically I would be present. Yes. I am here listening to and matching up with my answer. Yes. When the student do the same thing. Yes. So the thing is, what I did was, rather than making it a chuck and talk, I used to keep it at the last slide. I used to keep it as a questionnaire, MCQ type questionnaire. Yes. So the students who are giving the answers for this, whether irrespective of whether right or wrong, they have to give back the slip. Okay. They give back that slip with these answers, what has been taught on that particular hour, you will be getting the attendance. So I did this. Yes. Colleges appreciated it, but my appraisal went down from 70 to 67%. So this time when I taught the same subject last semester, I didn't do this. I either consider the attendance strictly. If even a student is coming late, master genuine reason, I told them, I gave them my examples, some motivational videos. What happened. So feedback was not taken this year. I don't know for what purpose it was not taken, but I am very satisfied. But the problem is, this coming semester I am teaching the same students from whom I have got the 67% of feedback. What I should do this time? What you should do this time? Yes. So that your appraisal goes high? Irrespective of the appraisal, they should be satisfied. They should be satisfied. So did you ask them what is the reason? Did you open the house for them to, yes, tell me? Yeah, that is what they say, this kind of questionnaire, this way. Rather than making it mandatory. Only few of the students like it. Most of the students, what you're doing. No, what I'm not able to get is that, well, you are saying that after you exposed them to the questionnaire, which was based on what was being, please sit down, which was being what was being taught in the classroom, you felt that the students did not appreciate of this kind of an activity, and they generally gave you a lower ranking. But you have not continued, since it was, you were given a lower ranking, so you've not continued with that format of giving out the questionnaire. And but now you have a mental block, maybe an apprehension in your mind that the same batch of students is going to be taught by you, and maybe your appraisal goes low. Yeah, that's what I'm worried about. So now I want to ask you, why are you in the teaching profession, for your appraisal or for teaching? For teaching, but at the end of the day, when your ACR is written, Management will say the appraisal. management wants the students to be happy irrespective of what you're teaching. Yes. We ask the management to change the appraisal form. No, that is also, that is also good. And I think most of the, yes, and most of the teachers also, I think, would be sailing in the same boat like you, coming from the younger generation especially, who would want to see tangible outcomes out of their teaching,
in the students, they would also be facing the same dilemma like you. कि अब नहीं पढ़ाया तो ऐसे ही चले जाएंगे, फिर मेरा फायदा क्या हुआ? This is not giving me job satisfaction. This job is not giving me satisfaction at all. And otherwise, if you just continue with the way you are doing, then your appraisal goes low and the job चली जाएगी. Job satisfaction नहीं है, फिर job satisfaction चल जाएगा, फिर job चली जाएगी. Yes. So can't there be some kind of a collaborative approach from the teachers like you to, because this is an unspoken system, or this is an unspoken ritual that has seeped into the system, कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स को छेड़ा ना जाए, उनको उनकी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकाला जाए. They continue doing whatever they are doing. The ranking is good, the appraisal is good for the teacher, and the teachers who be teaching like that, they are unmindful of the fact whether they are getting any challenging situations in the classroom, whether they are deriving any job satisfaction. They are more secure in getting the job. But this is a ritual that has seeped into the system. ये भी तो सीप ही किया है किसी तरह से. एक practice है जो over the years ऐसे develop हो गई कि अब वो एक हिस्सा बन गया, so much so that everybody has taken it for granted. ये तो ऐसा ही होता है. इसके beyond या इसके different कुछ होगा वो गलत है. Yes, even the student community is not accepting. So why don't you, with your set of people who think like you, the fresher blood in the organization, why don't you come up with a new ritual in the system? Is that not possible? That I am looking into. I have a solution to this problem. Yes, sir. You can do one thing is that change now the appraisal form is person based. You are seeing about a person how is teaching. Change the questionnaire and make it outcome based. How much they have learned in the class. Yes, you know, you can start off with the same thing in your group, and then you can even one of you being maybe an informal leader or whatever, spokesperson for the entire group, and go and show it to the director of your organization, whoever. That the appraisal form is person based. Let's compare it and vis-a-vis the outcome based or learning based appraisal form, and see which you think is better. Which is better for the organization also, the college also, in the long run. And if you continue harping on it, आप continue करेंगे वही बोलना किसी दिन तो सुनेंगे. And rather than मोर्चा निकाल लेना उसको लेके, क्योंकि change हर एक के लिए बहुत difficult होता है, ये तो मानना पड़ेगा. तो हर एक के लिए, तो उसके लिए मोर्चा निकालने की जगह उसको धीरे-धीरे बहुत ही gently उसको system में लेकर आने की कोशिश कीजिए. And that is what everybody should do in communication also. I am doing it personally. You are doing it personally, sir. Has it helped you in any way? Yes. 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 It has changed. The complete system has changed today. See. Yes. Sir, you achieved it I have after changed the how complete long? questionnaire itself. Sir, how did you, after how long? After how many years did you achieve it? It took me nearly 2 to 3 years. But it is, see, 2 to 3 years only. But it has been a practice of decades. है ना? Decades की practice को तोड़ने के लिए आपको 2 से 3 साल लगे. तो इतना तो लेके चले जाते थे मैम, आप भी और बालचंद्र सर आप भी लेके चले 3 साल. Earlier I was not worried about my present because I was single. आप बहुत सारी चीजें लगा रहे थे, बहुत सारे डिजिटल का फैक्टर्स लगा रहे थे. So but then you know what? It boils down to your internal communication. Like I said, even in an organization, the communication internally is important. Even in an individual, the communication internally is important. It will boil down to that one day. I'm telling you to be stuck in a rut at a job so that you can provide for A, B, C members. Just materially provide for them, not emotionally or otherwise. Because emotionally, you will be all skewed up inside. You will be all in a disarray inside. So you have to keep things in perspective and perceptions clearly here. Your internal communication has to be sorted. Then only your external communication will be sorted. So ये dilemma हट जाएगा. It is so easy. Dilemma हटाना इतना आसान है. Yes. और हो सकता है मैं एक idealist की तरह बात कर रही हूँ, पर मैं भी इस dilemma के थ्रू जा चुकी हूँ. And frankly, at the end of the day, the internal communication has to be sorted. I'm telling you, because मैंने भी बहुत सारा वो appeasement और ये और वो सब करके देख लिया है. It does not help. It does not help. After some time, it falls flat. We cannot be reduced to machines or robots. नहीं तो हमारे लिए वही काम कर रहे हो. Yes, हमें अपनी individuality के लिए रखा गया. How do we convey our individuality? Through communication. What we should do. Okay, I'll just quickly go through this because time is up, and there are 2-3 tips that I wanted to share with you.
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वही इंफॉर्मेशन आती है, पॉलिसी चेंज, विजन और मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आती है, डिसीजंस के बारे में बताया जाता है एम्प्लॉइज को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपवर्ड कम्युनिकेशन है। कई बार आपको ये भी देखना है, अगर कोई मीटिंग हो रही है आपके साथ, आपके बॉस कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपकी कोऑपरेशन और अप्रूवल भी सीख कर रहे हैं। Besides, because of their being a figure of authority, they cannot behave in a certain manner. But at that time, you should be a good listener of non-verbal cues also, कि क्या वो मेरी अप्रूवल सीख कर रहे हैं, तो आप अप्रूवल दीजिए उस टाइम पे, नहीं है तो आप अपनी डिसअप्रूवल दीजिए उस टाइम पे। बट डोंट थिंक इफ यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग और अग्री विद समथिंग यू विल कीप मम, नो, बिकॉज इंटेंशन हो सकती है, जो भी हमने पिग वाली एक्टिविटी करी, इंटेंशन हो सकती है एक ही चीज को वो डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। ओके, सो फॉर ऑल टाइम्स टू कम, प्लेस योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स शूज, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टिप। सो इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंसी, तब भी ऊपर से कम्युनिकेशन आती है। फीडबैक लेने के लिए अपने एम्प्लॉइज की, जो लोग उनके लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, तब आ सकती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब होती है? अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, व्हेन आई सेड इन अ सिंगल लाइन, व्हिच जागृति पॉइंटेड आउट द एग्जांपल ऑफ, एंड डायगोनल, जो जागृति ने करने की कोशिश करी, विद अनदर हायर पॉइंट अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर हम लोग क्या सोचते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट डू वी सीक टू अचीव थ्रू हॉरिजॉन्टल communication in an organization, in a business, is solving problems. बहुत सारे लोग with different disciplines, with different faculties, different department के लोग एक साथ बैठ के एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, so हर कोई different take लेकर आएगा। Like एक वेटरनरी डॉक्टर ने पिग के बारे में कुछ और बोला, एक फार्मर ने पिग के बारे में कुछ और बोला, एक another someone else, a person would speak something different about the pig. So we will have a comprehensive image of the pig, the activity that we did. So same thing is sought to be achieved through horizontal communication. Brainstorming, और जितनी brainstorming होती है उतना ना हम लोग अपने गार्ड्स हटा देते हैं, क्योंकि जितना ओरिजिनल आइडियाज आ रहे हैं, मैंने बोला ना क्रिएटिविटी ओपननेस में आती है, तो जब हम अपने गार्ड्स हटा देते हैं तो हम किसी भी तरीके से बातचीत करें, वर्बली नॉन वर्बली, जब ऐसा होता है so there develops a degree of comfort being in presence of our colleagues, of our peers. उससे क्या होता है, गुडविल बनती है, because we have seen each other in different form. एक डेस्क पे बैठे हुए एम्प्लॉय को देखना, उसके साथ इंटरैक्ट करना डिफरेंट है, और जब उनके साथ कोई बहस करे, बातचीत करे, डिस्कशन करे, तो टोटली लैंग्वेज डिफरेंट है। सो उसके अंदर कंफर्ट लेवल डेवलप होता है, उसके अंदर गुडविल डेवलप होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो अगर आपको लग रहा है कि जनरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल नहीं है, एम्प्लॉइज, एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज दूसरों से नहीं बात करते, फालतू में कोई मीटिंग कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसे ही मीटिंग कर दीजिए, बातचीत तो होगी। Because the purpose of every communication, I'm saying, effective तब होगी जब the line of communication is open. That should not block. It is only by building a bond, a foundation, भूमिका बांधने के बाद हम eventually अपनी बात कहेंगे। Usually हम भूमिका बांधते ही नहीं और पहले ही अपनी बात कह देते हैं, वो communication ineffective हो जाती है। Okay? Alright. It will also help external communication, जो बाहर जाती है ऑर्गेनाइजेशन से, वो सेल्स वॉल्यूम इंप्रूव करती है, पब्लिक क्रेडिबिलिटी, लोगों का परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंप्रूव करती है, ऑपरेशंस बेटर हो जाते हैं क्योंकि हमें पता चलता है लोगों को क्या चाहिए, हम उसमें बेटर परफॉर्म करने लगते हैं, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स हायर हो जाते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो आउटसाइड कम्युनिकेशन है। सो हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स है, हमारे टेंडर्स हैं, नोटिस हैं, सर्कुलर्स हैं, उन सब के थ्रू हम ये सब अचीव कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट एन इमेज फॉर आवरसेल्व्स। For example, we have Coca-Cola supporting the child abuse campaign these days. We have Procter and Gamble जो बोलता है कि हमारे बड़े पैक्स बाय कीजिए प्रोडक्ट्स के, ABC प्रोडक्ट्स के, तो उनमें से 10% एजुकेशन पे जाएगा। Yes, so we also have this kind of brand building or image building by film stars like Vidya Balan is supporting. Yes. Yes, and for personal toilets in rural areas, ऐसे campaigns. So this is how we can improve. But I'm telling you, this will work only if our internal communication is solved. Vidya Balan was not endorsing any campaign till the time her internal communication was sorted, and she was a success story, isn't it? Yes. So internal, मेरे को outside projection पे तब काम करना है जब मेरा inside communication ठीक है, as an organization, as an individual. So let us not start working on external communication first with having a very skewed up, a very disarrayed internal communication. Okay. All right.
So it can also potentially improve. External communication पे क्या lead कर सकती है over the period of time? Overall performance बहुत अच्छी हो सकती है. एक brand बन सकता है company का, public goodwill, corporate image develop हो सकती है, profits, organizational goals, customer satisfaction ये सब हम achieve कर सकते हैं over a period of time. Now this is what I want to talk about. How do we achieve effective communication? Language skills improve करने हैं, verbal and non-verbal language दोनों की. I should speak politely. I should know the person with whom I am talking. Like I said, the date से कितना फर्क पड़ता है? Yes, hi, hello से कितना फर्क पड़ता है? How do we shake hands? Like there's a normal joke that goes about that you bow in front of a Japanese person, you keep on bowing for 10-15 minutes. पहले आपने किया, फिर उसने किया, फिर आपने किया, फिर खत्म ही नहीं होगा ऐसे करके. But that's the way you greet. That is the way you show respect. That is the way आप भूमिका बांधते हैं, उसके बाद communicate करते हैं. Yes, so हमें लैंग्वेज पता होनी चाहिए बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. उसके लिए हमें ग्रामर प्रैक्टिस करनी चाहिए वर्बल लैंग्वेज के लिए. जो भी हमने लैंग्वेज सीखनी है, अपने प्लेजर टाइम में हमने उस लैंग्वेज को अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए. वैसे तो हम सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस दैट वी आर नॉट सो कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश रादर देन आवर मदर टंग और द लैंग्वेज ऑफ और डेली कन्वर्सेशन. दैट इज We have exposed ourselves. हमने अपने आप को एक्सपोज किया है जो लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट है उसको अपने प्लेजर टाइम में. So, अगर इंग्लिश सीखनी है तो एक सीरियल हिंदी का देखा तो एक सीरियल इंग्लिश का देखिए, एक मैगजीन हिंदी की पढ़ रही है तो एक मैगजीन इंग्लिश की पढ़िए, जिससे प्लेजर टाइम एक्टिविटीज से हम उस लैंग्वेज को ज्यादा रिटेन कर सकते हैं rather than एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में उस लैंग्वेज को पढ़ के. Then is listening skills. आज हमने listening skills की बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं. Yes, we did that. So how we can improve our, don't let somebody else force you into a thinking pattern. Don't hear without listening. जो मैंने आपके साथ आ गए तो या woman without her man की expressions की बात करी. Speaking skills जो अभी सर ने आके अपने यहाँ पे आके बताया, and then we could guess, probably both of them spoke so well that we could guess which animal they were talking about because they were elaborating. But had it not been an exercise, उन लोगों ने इतना पेंस नहीं लेना था. मेरे को तो लग रहा था बालचंद्र सर तो स्पीच दे देंगे पूरी पिक के ऊपर ही, तो मेरे को उनको बीच में रोकना पड़ा. But usually if he is communicating with an employee or a student, he will not go to such lengths. वो इतनी जहमत नहीं उठाएंगे कि वो अपना पूरा मैसेज कन्वे कर सके, पर ऐसे ही होना चाहिए. This is how our speaking skills should be. Reading skills अच्छे होने चाहिए. To read the comma, like I said, reading the comma. उसको रीड करने के बाद उसका मीनिंग क्या निकलता है. मैन से पहले कॉमा लगा तो मीनिंग, yes, between the commas and under the words also we should be able to read. Like the date तो नहीं चेंज हो जाएगी, चाहे मैं जुलाई 22, 2015 लिखूं या 22 जुलाई 2015 लिखूं, डेट नहीं चेंज होगी. उसके पढ़ने के तरीके से उसके ऊपर से जो मीनिंग अक्वायर किया जाता है वो डिफरेंट हो जाएगा. Yes, so we should be able to read like that. Writing skills, again when I said that reading is, reading the comma is different. The same way if I am writing something I should be careful कि मैंने कहाँ comma place करना है, कैसे कौन से format पे लिखना है, किसको कैसे address करना है. Telephone etiquette, like usually we people just pick up the phone and call up somebody and start off. The first thing is, even if that person knows you, has your number saved in the mobile, always say I'm so and so calling about this matter, I want to talk to you. Is this a good time to talk or not? No, when may I call you back? This is normal. बात नहीं हुई अभी, बात नहीं हुई है ना, जो कम्युनिकेशन होनी थी वो नहीं हुई, भूमिका बन गई. क्या बन गई? दिस पर्सन इज कंसिडरेट एंड सेंसिटिव टू माई नीड्स. इसको तो जरूर टाइम देना भैया, इसने टाइम लिया, इसकी बात सुननी है. और एज अपोज टू दैट उसी टाइम पे आपने फोन उठाया, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, इस बारे में बात करनी थी, तो ये हो गया वो हो गया. उस टाइम पे आपने पूछा ही नहीं, आपको लगा कम्युनिकेशन हो गई है, आपकी तरफ से आपने जो कहना था वो कह दिया, पर वो वहां पे सुना ही नहीं गया, बिकॉज दैट वाज नॉट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर द लिसनर टू रिसीव योर कॉल. सो कम्युनिकेशन में भूमिका बांधना ज्यादा जरूरी है. टू ओपन द कीप द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन इज मोर इम्पोर्टेंट rather than saying the actual thing. Okay. Everybody is from engineering background here. Actually, there is one word term called for this communication. Actually, we communicate between devices. So there is called a handshake signal. Yes. So first we develop a path between two devices. Yes. And suppose one receiving device is sending an acknowledgement signal. Yes. As that device is ready to send the signal,
then we transmit that information, and that communication is called a handshake communication. And that's an effective communication. Actually, this happens in humans also. Yes. We do handshake and then we talk. Yes, and but what happens is these days we take for granted so many small things. The positive feedback of Yes, yes, and also like Indira Gandhi said that you cannot shake hands with a clenched fist. You have to first open the hand, not only your own but also the other person with whom you want to shake hands. What happens is मेरा हाथ तो खुला है, दूसरे ने चाहे मुट्ठी बुला ली, हो गया भाई handshake. No, this is not handshake. This is not communication. So what I have to do is I have to make the efforts as the sender. It is not only my purpose to shake hands. It is also to make the other hand receiving and ready for what I am offering. Yes. So that is what is effective communication. Rather than knowing your message, उसको ठीक से कहना, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना नहीं, किससे कहना है, क्या वो ready है कि नहीं, वो effective communication. क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, हम वॉलेटाइल लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिनका नेचर, टेंडेंसी, एटीट्यूड, मूड बहुत जल्दी बदल जाता है. उस पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than the message. it depends on the receiver. Yes, How sir. much he wants to receive. Yes, and as a sender, हाँ, and as Maximum. yes, and as a sender ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि अगर मैंने रिसीवर को अच्छे से हैंडल किया है तो वो रिसीव कर लेगा ऑप्टिमम लेवल तक. नहीं हैंडल किया अच्छे से तो डिस्पाइट द फैक्ट मेरा बेस्ट मैसेज है वो रिसीव नहीं होगा. यस, सो दैट इज व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मेंटेनिंग हायरार्की. हमेशा जब भी मैं कम्युनिकेट करती हूँ मुझे अपनी हायरार्की को स्किप नहीं करना चाहिए. अगर मेरे को ईमेल भी भेजनी है अपने सुपर बॉस को तो मुझे उसे सीसी करना चाहिए अपने बॉस को. That is an etiquette. I should not. He should be know of whatever communication is happening. इससे क्या होता है, all the dots on the network are connected. Communication का purpose ही connectivity है, not keeping somebody out of the connectivity. That is not communication. That is miscommunication, which we most inadvertently जाने अनजाने में हमसे ऐसे हो जाता है. पर ये चीजों का हमें ध्यान रखना है. फिर उसके बाद आगे चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती. आगे चल के हमें रेपिटेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा. अच्छा पहले उसको भेजिए, अब नहीं भेजा, अब उसको भेजो, फिर फॉलो अप लो, ये सब एक ही बार में कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा. देन अडियरिंग टू द टेनेट्स ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर टेनेट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कंटेंट इंपॉर्टेंट है, चैनल इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट है, लाइक मैम वाज सेइंग. सो दीज ऑल शुड बी टेकन केयर ऑफ. Whether we are using technical devices or we are not using technical devices to communicate, we should know our receiver. Actually know our receiver. Not just be acquainted, but just to know our receiver. For example, if I have to call my mother, हम देखिए हम अपने घर पे कॉल करते हैं, इस टाइम पे वो ये करी, मुझे ये फ्री टाइम है, इस टाइम पे बात कर लेनी चाहिए. That is how we know our receiver. I know my mother, और मैं उस टाइम पे कॉल करती हूँ, मुझे पता है अब उनके पास टाइम होगा बात करने. मैं सुबह कॉल कर देती हूँ, जो मेरा फ्री टाइम है उनका नहीं है, उस टाइम वो नहीं सुनेंगी, बातचीत नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं. This kind of knowledge, this kind of interest, sensitivity and considerateness in communication should be brought to the professional environment also. इस level of knowing आपको चाहिए. ये सब नेटवर्किंग वगैरह के थ्रू ही हो सकता है. नॉट जस्ट कि किसी ने आपको फोन नंबर दे दिया और आपको डेजिग्नेशन बता दिया और आपने उठा के फोन कर दिया या ईमेल शूट कर. That does not help. You have to know the receiver. Then is you should avoid being personal. Although you are taking personal interest in the receiver, but still communication personal नहीं हो सकती, वो professional होनी है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार personal हो गए तो आपने रास्ता खोल दिया उनके लिए भी कि आपके साथ वो personal हो जाए, which you will not appreciate, which is not called for. वो जरूरत ही नहीं है एक professional communication में. So we are not going to do that. Then suggest, not advise. Even if you are not in a position of authority, and even if you are in a position of authority, हमेशा advice की जगह सजेशन ऑफर कीजिए. ये कर लेते हैं शायद ये अच्छा हो जाए, मैं तो यही बोलूंगा ये करना चाहिए. Even if you are in the position of authority, never ever do that. Put yourself in other person's shoes. सोच के देखिए उसके कॉन्टेक्स्ट में वो भाषा को क्या मीनिंग अप्लाई करता है, वो किस वजह से ऐसे बोल रहा है. एक फार्मर क्यों बोल रहा है पिग अच्छा है? एज अ डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, आई डोंट लाइक द पिग. वो क्यों बोल रहा है अच्छा है? Put yourself in the shoes of the receiver, of the other person. एंड फॉलो अप विद द अदर्स. जब आपने कम्युनिकेट किया है, फीडबैक लिया है, उसके बाद फॉलो अप भी कीजिए कि क्या उस पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन स्टे करी है, सस्टेन करी है कि नहीं. तो फॉलो अप थोड़ी ब्रेक के बाद कीजिए. देन ओनली विल इट बी इफेक्टिव, विल इट बी एग्जीक्यूटेड. एंड ऑलवेज थैंक अदर्स, चाहे उन्होंने आपका कोई काम किया नहीं किया, कम्युनिकेशन शुरू करी कि नहीं करी, बट द अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ गिवन टू यू,
that they picked up the phone, listen to you. हम लोग कंपनी के फोन्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं सेल फोन पे, पर हमने किसी और का अननोन नंबर से कॉल एक्सेप्ट कर ली. That itself is good enough. And thank everybody else for the opportunity given. Are there any questions? I don't think so, Hannah. We have dealt with questions and query during the sessions, and so much has come from the participants. That is all that I wanted to say today. Thank you so much for your time and interest. It has been a learning experience for me also. Thank you.